एस्पिरिन मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें यकीन 2.0 2024 का डेली बेसिस पे सारा नोट्स रहेंगे। ओके और आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो या क्वेश्चन आंसर्स पार्ट हो। ओके तो ये MR सर का नोट्स है जो कि 5 अक्टूबर को हुआ था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, रिजिड बॉडी वो होता है जिसमें अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन सेम, जो हमेशा सेम हो, एंड नंबर नो बॉडी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला, रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड इन इलास्टिक पार्शियली रिगेन इट्स शेप, एंड परफेक्टली इलास्टिक उसे कहते हैं जो does not regain its shape, for example plastic. Rubber is less elastic than steel. Now the graph of elastic restoring force, जो कि एक नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप जो डाउनवर्ड रहेगा वो होगा फोर्स रिपल्सिव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस इज़ अ मीन पोजीशन, एंड ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा। नाउ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट कंप्रेसिव एंड सेकेंड एलोंगेटिव टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव उसे कहते हैं जिसमें दोनों की तरफ, अंदर की तरफ दोनों फोर्स लगे। फॉर एग्जांपल इसमें F नेट 2F हो जाएगा, टेंसाइल 0 हो जाएगा और कंप्रेसिव फोर्स भी 0 हो जाएगा। इन एलोंगेटिव टेंसाइल फोर्स उसे कहते हैं जो कि बाहर की तरफ दोनों फोर्स लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक तो दोनों की तरफ बाहर की तरफ लग रहा है और दूसरा एक फिक्स्ड है और एक बाहर की तरफ लग रहा है। अब इसमें पूछना आइडेंटिकल बॉडी ऑफ ए, देन इन विच केस ए एंड बी, एंड देन इन विच केस एलोंगेशन इज मोर, ए बी एंड सेम इन बोथ। बट हेयर इज द क्वेश्चन कि इसमें ये आंसर होगा सेम इन बोथ, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें 0 हो जाएगा और F नेट भी 0 हो जाएगा दोनों में ही। अब आते हैं नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, जो कि दिया हुआ है कि एक रॉड है जो इस तरह से है और इसको F एक्सटर्नल के हेल्प से इसे खींच लिया गया है, एलोंगेट कर दिया गया है, जिसका नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू F इलास्टिक बाई A हो जाएगा, जो कि F एक्सटर्नल बाई A है। अब नाउ नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये स्ट्रेन है जिसका डेल्टा L बाई डेल्टा I और L फाइनल माइनस L इनिशियल बाई L I रहता है, L इनिशियल। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल, इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। नाउ ये स्ट्रेस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बाई A कभी नहीं हो सकता, नॉट ऑलवेज वैलिड, जबकि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इलास्टिक इज इक्वल होता है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, शियर स्ट्रेस एंड टेंजेंटियल। अब इसमें जो फोर्स है, एक रॉड है जो जिसकी तरफ इधर नहीं हो करके, इधर ऊपर नहीं हो करके साइड में फोर्स लग रहा है, जो कि इस तरह बेंड हो जा रहा है। अब ये थीटा एंगल से बना रहा है, जो कि F एक्सटर्नल हो जा रहा है, ठीक। शियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बाई A होता है, और शियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होता है जो कि थीटा से यहाँ पे लिया गया है, इसे डेल्टा L बाई डेल्टा I कहते हैं। Now we will come here, okay, after completing this portion। तो इसमें एक हुक साइंटिस्ट, जिसे हुक चाचा भी कहते हैं, MR सर, तो उसने ये दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ वी विल कम हियर आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, ओके। सो अब एक और तरह का आ गया जिसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो कि फोर्स बाय एरिया होता है, जो डेल्टा P चेंज इन प्रेशर।
अब इसका यूनिट भी सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसे कहते हैं जो कि डेल्टा वी, इसका यूनिट ये होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई वी इनिशियल। ओके, आप लोग को पता ही होगा डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम का होता है, जो कि एक यूनिट एंड डायमेंशनल लेस होता है। इसे अब देखिए, ये एक यहाँ पर एक रॉड है जिसे खींचा गया है, एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो कि एक इलोंगेशन या कंप्रेशन ये कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे स्ट्रेन कहा जा सकता है। ओके, देन उसके बाद स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसका इफ फोर्स इलास्टिक बाय एरिया होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स इलास्टिक बाय एरिया एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा डेल्टा एल बाय एल, जो कि पहले हम बता चुके हैं। ओके, नाउ we'll come here. अब shear stress is directly proportional to shear strain, जो कि यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। shear stress जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन में। shear stress F बाई ए फोर्स बाई एरिया हो जाएगा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यहाँ पर मैं कोफिशिएंट लगा दूँगी रिजिडिटी का, और ये थीटा हो जाएगा। थीटा यहाँ पर ये है डेल्टा एल बाई एल, जो कि यहाँ पे आ गया डेल्टा एल बाई एल, और ये कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी हो गया, जो कि ओनली फॉर सॉलिड होता है वैलिड, नॉट फॉर गैस एंड लिक्विड। एंड हेयर वॉल्यूमेट्रिक, जो कि इट इज़ एप्लीकेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें इसको बल्क मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सॉलिड का बड़ा होता है, लिक्विड का उससे छोटा होता है, और गैस का सबसे छोटा होता है, कम होता है। यहाँ पर डेल्टा पी, जो कि चेंज इन प्रेशर है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज जो कि बल्क मॉड्यूलस का रहेगा। सो बल्क मॉड्यूलस इज़ डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज फॉर गैस। अब यहाँ पर हुक चाचा का लगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है यंग मॉड्यूलस। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यंग मॉड्यूलस लग जाएगा, जो कि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल, जो कि हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि मैं अभी बताई, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, जो कि वैलिड हमेशा गैस के लिए रहता है, एंड इट इज़ नॉट फॉर लिक्विड और गैस। ये लिक्विड और गैस में हमेशा ज़ीरो रहता है। एंड यंग मॉड्यूलस डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये कभी भी स्ट्रेन और स्ट्रेस पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड ऑन नेचर, ऑन द मटेरियल, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन। तो यहाँ पे मैं डिराइव की हुई, जिसमें एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकल गया, जो कि सर्कल का एरिया है, और ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे, और ये है एफ बाई ए इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि डेल्टा एल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा कर्व हो गया है, पर ये सीधा ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्लोप एंड दिस वन इज़ टैन थीटा, जो कि स्लोप और यंग मॉड्यूलस का हो जाएगा। अब ये होगा यंग मॉड्यूलस में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ये वाला टॉपिक। नाउ आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो द अनदर टॉपिक। ओके, थैंक यू।